All of you, we are going about chapter number 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम इसमें किस किस के बारे में स्टडी करेंगे बेटा? एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। इसमें हम फर्दर पॉइंट भी देखेंगे, कौन कौन से इसके फर्दर पॉइंट है, इसमें हम क्या क्या स्टडी करने वाले देखिए। इसमें एसिडिक सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे, बेसिक सब्सटेंस के बारे में, एसिड क्या होता है, एसिड सब्सटेंस क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कहाँ कहाँ यूज में आता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ। तो वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो सम आर स्वीट, सम आर सोर, सम आर बिटर एंड सम आर साल्टी। थिंग्स टेस्ट डिफरेंट बिकॉज दे हैव डिफरेंट केमिकल नेचर। इनकी क्या होती है बेटा? डिफरेंट थिंग्स के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस दे कैन बी क्लासीफाई एन एसिडिक, बेसिक और नेचुरल सब्सटेंस। लेट्स लर्न अबाउट दिस सब्सटेंस इन डिटेल्स। अब हम बात करेंगे एसिडिक सब्सटेंस। व्हाट इज द एसिडिक सब्सटेंस? द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड विच मीन्स श्योर। इसका मतलब क्या होता है बेटा? एसिड, जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। मटेरियल दैट कंटेन एसिड आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। ऐसे मटेरियल, कैसे एसिड मटेरियल, वो क्या कहलाएंगे बेटा? एसिडिक सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस आर शोर इन टेस्ट। क्या होते हैं बेटा? ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, देखिए आप, तो एसिड को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेटा? 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं, आपको बताता हूँ कि एसिडिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होगी बेटा। एसिडिक आर शोर इन टेस्ट। अब मैंने आपको बताया एसिडिक क्या होते हैं बेटा? शोर इन टेस्ट। टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और एसिड विच आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट आर कोल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के बारे में, कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? एसिड जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, वो है उनके प्रोडक्ट से मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? ऑर्गेनिक एसिड। लाइक एज अ एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? सिट्रिक एसिड, है ना। और मिनरल एसिड क्या होगा? ऐसे एसिड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव्ड होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? मिनरल एसिड। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड एंड आर सेफ टू कंज्यूम, वाइल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, तो कोरोसिव क्या होता है भाई? एसिड की प्रॉपर्टी में कोरोसिव का क्या है मतलब? एसिड आर कोरोसिव इन नेचर एंड हैव द एबिलिटी ऑफ टू corrode metals. It is for the reason that they are generally stored in glassware. ओके, और एसिड क्या होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है बेटा, ये एसिड की प्रॉपर्टी होगी। अब देखो यूज़ ऑफ सम मिनरल्स। क्या क्या होते हैं एसिड के? सम मिनरल्स क्या क्या होते हैं बेटा? ये देखो, फर्स्ट क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या क्या फीचर इसके? इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग सैनिटरी वेयर, है ना। किसको क्लीन करने में? सैनिटरी वेयर। सेकंड पॉइंट होता है इसका, इट इज़ यूज इन द प्योरिफिकेशंस ऑफ कोमल सॉल्ट। कोमल सॉल्ट के प्योरिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड क्या होता है बेटा? इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड डिटर्जेंट्स। तो ये क्या होता है? पेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज में लिया जाता है। HCl, हाइड्रोलिक एसिड। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटा? इट इज़ द किंग ऑफ केमिकल का किंग होता है, एज इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। सेकेंड पॉइंट होता है इसका, इट इज़ यूज इन कार्बेट्री। कहाँ यूज में आता है बेटा? कार्बेट्री में यूज में आता है। और लास्ट पॉइंट क्या होता है? इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता है ये। इसका क्या होता है? फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने में इसका यूज में आता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। व्हाट इज़ द नाइट्रिक एसिड? फॉर्मूला HNO3. It is used to manufacture
एक्सप्लोसिव लाइक ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। किससे बना होता है बेटा ये? ट्राइनाइट्रोक्लोल्यूइन और नाइट्रोग्लिसरीन में हम क्या बनाते हैं बेटा? नाइट्रिक एसिड। यानी कि नाइट्रिक एसिड का यूज़ ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन और नाइट्रोग्लिसरीन के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इट इज़ यूज बाय गोल्ड स्मिथ टू क्लीन द गोल्ड। गोल्ड स्मिथ किया जाता है गोल्ड और सिल्वर को क्लीन करने में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट होता है एसिटिक एसिड। व्हाट इज द एसिटिक एसिड? इट इज़ यूज एज विनेगार टू एनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड। फूड के फ्लेवर के लिए विनेगार में इसका यूज में लिया जाता है। सेकेंड, इट इज़ यूज एज क्लीनिंग एजेंट टू क्लीन फ्लोर यूटेंसिल। यानी क्या कहता है? फ्लोर को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग एजेंट में इसका यूज में लिया जाता है। थर्ड क्या होता है बेटा? इट इज़ यूज टू रिमूव स्टेन्स ऑन कारपेट्स और वुड वर्क। क्या करता है? स्टेन्स को रिमूव करता है कारपेट्स पर। और लास्ट क्या होता है? इट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। एसिटिक एसिड यानी जो अचार होता है ना उसको बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अच्छा रखने के लिए इसका यूज में लिया जाता है। ओके। नेक्स्ट होता है बेसिक सब्सटेंस। व्हाट इज़ द बेसिक सब्सटेंस? हमने एसिड सब्सटेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है कि एन एसिड सब्सटेंस इज सेड टू बी कंसनट्रेट इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एसिड इज लेसर देन द एसिड। इट इज सेड टू बी डाइल्यूट इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एसिड इज मोर देन द एसिड। ये चीज़ हमने एसिड के बारे में पढ़ी थी, कौन मोर देन होता है कौन नहीं होता। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक सब्सटेंस क्या होता है। बेसिक सब्सटेंस देर आर सम सब्सटेंस देट आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है। एंड टेस्ट में क्या होता है? बिटर होता है। एंड सॉपी टू टच, मुलायम होता है टच करने पर। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड बेसेस। एग्जाम्पल ऑफ सम बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NaOH, जिसमें Na+OH-। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ETC। बेस आर यूज टू मैन्युफैक्चर अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ में यूज में लेते हैं। द सब्सटेंस दैट कंटेन बेस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? बेसिक सब्सटेंस। बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। बेस क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एंड आर वेरी कोरोसिव इन नेचर में बहुत कोरोसिव होते हैं। और वीक बेस लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड आर नॉट कोरोसिव इन नेचर। यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो नेचर में कोरोसिव होते हैं और वीक बेस होते हैं नेचर में कोरोसिव नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बेस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? बेस आर बीटर इन टेस्ट में बीटर होते हैं। बेस आर सॉफ्टी टू टच करने पर सॉफ्ट फील होता है। बेस में और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में सोल्यूबल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बेस दैट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्केलाइन। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ETC। नेक्स्ट, बेस द सब्सटेंस इन विच दैट आर यूज्ड। क्या क्या कौन कौन से मैंने बताया था आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिससे साबुन बनाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो विंडो को क्लीन करने का सॉल्यूशन बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी सोप बनता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है। ठीक है बेटा। इन बेस से ये सब्सटेंस डिराइव्ड होता है। यूज ऑफ बेस। बेस का यूज क्या क्या है? बेस लाइक कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर यूज इन न्यूट्रलाइज द सॉइल। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। मैंने बताया था आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनता है बेटा? सोप। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से एंटासिड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग क्लीनिंग सॉल्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग क्लीनिंग सॉल्यूशन बनता है जैसे कि पेपर इंडस्ट्री में और अनी अदर इंडस्ट्री में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है। नेचुरल सब्सटेंस क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस ना वो एसिड होते हैं ना बेस होते हैं। लाइक ऐसे किस में बिहेव करते हैं? वो नेचुरल सब्सटेंस में। एग्जाम्पल क्या होता है? वाटर, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंस। आ रहा समझ बेटा यहाँ तक? ठीक है। तो मैंने आपको एसिड के बारे में बताया और बेस के बारे में बताया कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी भी हमने स्टडी की है। नेक्स्ट, लिटमस। अब लिटमस के बारे में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? लिटमस के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? लिटमस इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज इन लेबोरेटरी। लिटमस क्या होता है बेटा?
लेबोरेटरी में यूज़ में लिया जाता है। एक इंडिकेटर होता है, इट इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीचेन एंड इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर कॉल्ड लिटमस पेपर और इन अ सॉल्यूशन फ्रॉम कॉल्ड लिटमस सॉल्यूशन। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट जिसके बारे में, लिटमस पेपर इज़ आइदर रेड और ब्लू, यानी कि लिटमस पेपर क्या होता है, या तो ब्लू कलर का होता है या रेड कलर का होता है। ठीक है, अब ब्लू कलर का और रेड कलर का होने से उसके मीडियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो जब ब्लू लिटमस होता है वो पेपर अगर रेड कलर में चेंज हो जाता है, वो कौन सा होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, एंड शो नो कलर चेंज इज बेसिक मीडियम, है ना। और रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू इन बेसिक मीडियम एंड शो नो कलर चेंज इन एसिडिक मीडियम। आ रहा समझ में बेटा, रेड लिटमस को ब्लू में बदलना क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है, और ब्लू को रेड में बदलना एसिडिक मीडियम होता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन ये होता है। ठीक है, अब होता है लीचेन फ्रॉम विच लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड। अब कैसा था, हम इंडिकेटर के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या इंडिकेटर होते हैं। देखो, तो सम इंडिकेटर देर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर, है ना। तो जैसे इंडिकेटर क्या होते हैं, इट इज़ नॉट सेफ टू टेस्ट थिंग विदाउट नोइंग व्हाट दे आर, दे हाउ डू वी नो वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। फॉर दिस पर्पज वी यूज इंडिकेटर। किस पर्पज के लिए इंडिकेटर यूज में लिया जाता है, तो इंडिकेटर आर द सब्सटेंस देर आर यूज टू टेस्ट द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस एज दे शो अ चेंज इन कलर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद सच सब्सटेंस। ठीक है बेटा, अब इसके बाद है फर्स्ट पॉइंट, देखो सम इंडिकेटर देर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर, जैसे चाइना रोज, रूट से है तो बीट रूट, स्टेम से टर्मेरिक एंड लीव्स है तो रेड गेबेज ऑफ प्लांट कॉल नेचुरल इंडिकेटर। These indicator can be prepared from the color part of the plant by boiling them in water for some time and studying them. The solution obtained will also be colored. तो solution किस में चेंज हो जाएगा, कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो these are some indicators which can be prepared. कुछ इंडिकेटर होते हैं जो हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में, by using dyes and some other chemical components. दीज आर कोल्ड सिंथेटिक मैन मेड, यानी दो है तो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचर से मिलता है, और एक मैन मेड और सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है बेटा, हम बनाते हैं उसे केमिकल कंपाउंड की सहायता से लेबोरेटरी में। तो लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ इंडिकेटर इन डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें डिटेल्स के बारे में हमने पढ़ा था। एक तो हमें लिटमस के बारे में मैंने बताया था आपको कि ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ट्यूमेरिक। ट्यूमेरिक क्या होता है बेटा, ट्यूमेरिक और हल्दी इज यूज एन इनग्रेडिएंट इन डिफरेंट डिशेज। तो क्या करते हैं बेटा, इंग्रेडिएंट वो होते हैं जो डिफरेंट डिश में डाले जाते हैं। ठीक है, तो ट्यूमेरिक हल्दी इज यूज एन इंग्रेडिएंट इन डिफरेंट डिशेज। इट इज़ द येलो कलर पाउडर। कौन से कलर का पाउडर होता है बेटा, येलो कलर, पीले कलर का पाउडर होता है। इट इज़ यूज एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमेरिक पेपर। ट्यूमेरिक पेपर कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ट्यूमेरिक पाउडर इन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक अ पेस्ट। जब भी हम इसमें क्या करते हैं, ट्यूमेरिक पाउडर में कुछ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर को मिक्स करते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं, और इस पेस्ट को कहाँ अप्लाई करते हैं, ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर, एंड लेफ्ट टू ड्राई, और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो स्ट्रिप ऑफ दिस पेपर कैन बी यूज टू चेक। जब हम उस स्ट्रिप पेपर को देखेंगे, चेक करेंगे यूज में लेने से पहले, यूज भी कर सकते हैं और चेक करेंगे, तो एसिडिक और बेसिक नेचुरल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो इन अ बेसिक मीडियम द ट्यूमेरिक पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन। अगर बेसिक मीडियम होगा तो वो जो टर्मेरिक पेपर होगा वो कौन सा होगा, रेडिश ब्राउन में होगा, और एसिडिक और नेचुरल मीडियम होगा तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो यू मस्ट एक्सपीरियंस दैट व्हेन अ येलो स्टेन ऑफ फूड ऑन योर वाइट शर्ट इज डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन इट टर्न्स रेडिश ब्राउन, इट इज़ बिकॉज सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। आ रहा है बेटा समझ में। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, नेक्स्ट इंडिकेटर होता है, ये थर्ड वाला इंडिकेटर। फर्स्ट में मैंने पढ़ा था आपको लिटमस, सेकंड में पढ़ाया मैंने टर्मेरिक, थर्ड में मैं बताया हूँ आपको चाइना रोज, जिसे बोलते हैं रेड हिबिस्कस। तो चाइना रोज देखो दिख रहा है रेड कलर का। ठीक है, तो चाइना रोज इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग सम पेटल्स ऑफ चाइना रोज फ्लावर इन वाटर। वाटर में बॉइल करेंगे। द कंटेन आर फिल्टर एंड लाइट पिंक कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। जब भी हम फिल्टर करेंगे उसके बाद क्या देखेंगे कि लाइट पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का। तो दिस सॉल्यूशन इज यूज एन इंडिकेटर।
अगर एसिडिक सॉल्यूशन हुआ तो चाइना रोज का जो इंडिकेटर है वो कौन से चेंज कर देगा, डार्क पिंक में। और मैग्नेटा, डार्क पिंक को क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेटा। और इन द बेसिक सॉल्यूशन में होगा तो चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स ग्रीन इन कलर इन अ नेचुरल सॉल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर शो नो इफेक्ट, नेचुरल में कोई इफेक्ट नहीं देगा, बेसिक में ग्रीन कलर देगा, एसिड में डार्क पिंक और मैग्नेटा कलर देगा। ठीक है बेटा, आया समझे। ठीक है, नेक्स्ट है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्या होता है बेटा, एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। फिनोप्थलीन इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। कहाँ तैयार किया जाता है, लेबोरेटरी में, विच इज़ प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय डिजोल्विंग फिनोमिथा डाई इन एल्कोहल। ठीक है, अब एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, कलरलेस फिनोमिना चेंज इनटू डीप पिंक कलर। और एसिडिक और नेचुरल सॉल्यूशन में क्या होगा, फिनोमिना सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस। इसमें क्या होगा, एसिडिक नेचुरल सॉल्यूशन में क्या होगा, कलरलेस होगा। तो मतलब मैंने टर्मेरिक का हुआ, चाइना रोज हुआ, लिटमस हुआ और फिनोप्थलीन हुआ, तो उनकी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज हो जाते हैं एसिडिक मीडियम और बेस मीडियम के हिसाब से। तो मैंने इसमें फिनोप्थलीन में क्या किया, जब बेसिक सॉल्यूशन होगा तो कलरलेस, जो कलरलेस फिनोप्थलीन है कलरलेस होता है, वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, डीप पिंक कलर में। और एसिडिक और नेचुरल जो सॉल्यूशन है वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, वो कलरलेस में, और कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, देखिए ये फिनोप्थलीन यूज इन एन इंडिकेटर। पीएच स्केल, अब देखो आपके सामने ये स्केल है ना। टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, साइंटिस्ट हैव गिवन अ स्केल रेंजिंग फ्रॉम 1 to 14। 1 to 14 के हिसाब से हमें एक स्केल दिया हुआ है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच पेपर कैन बी यूज टू चेक द एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि एसिड और बेस सॉल्यूशन के एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करता है, कौन ज़्यादा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सॉल्यूशन ज़्यादा बेस है। तो द पीएच पेपर इज डिप्ड इन द एसिड और बेस एंड द कलर ऑप्टेन कैन बी मैच्ड विद द चार्ट गिवन बिलो। तो ये देखिए 0 से 7, 7 से 14, तो ये 7 क्या होगा, नेचुरल होगा। और 7 से जो कम होगा बेटा वो कौन सा होगा, मोस्ट एसिडिक, यानी इंक्रीज एसिड कैरेक्टर। और इससे इधर होगा ये 7 से अबोव होगा तो इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर, यानी मोस्ट बेसिक। तो ये पीएच स्केल के बारे में है। ठीक है, ए यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन आल्सो बी यूज टू चेक द एसिड और बेस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। एज यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर दे गिव डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट पीएच। सबके अलग अलग डिफरेंट पीएच होता है। तो मैं आपको अब एसिड, बेस और इंडिकेटर के डिफरेंस के बारे में बता रहा हूँ क्या क्या होता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। और इंडिकेटर, लिटमस पेपर इंडिकेटर खुद होता है। ठीक है, येलो टर्मेरिक पेपर इंडिकेटर क्या करता है, एसिड में तो कोई इफेक्ट नहीं देगा, पर बेस में क्या करेगा, एक रेडिश ब्राउन कलर देगा। पिंक चाइना रोज इंडिकेटर क्या करेगा, ये क्या होता है, मैग्नेटा कलर में चेंज हो जाएगा और बेस में क्या होगा बेटा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। एक कलरलेस फिनोप्थलीन भी होता है, एसिड में तो कोई इफेक्ट नहीं करता, बट बेस में क्या करता है, टर्न्स द इंडिकेटर पिंकिंग कलर, यानी पिंक कलर में चेंज कर देता है। आ रहा है बेटा यहाँ समझ में। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नाउ यू नो about acid or base, what happen if we mix an acid or base. Acid and base neutralize each other and form another substance called salt. जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे की फॉर्म में आते हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। एज सॉल्ट में बी एसिडिक मीडियम, बेसिक और नेचुरल इन नेचर, यू विल आल्सो फाइंड दैट द बीकर और टेस्ट ट्यूब इन विच एसिड और बेस रिएक्ट हीट्स अप. The reaction between an acid and base to form salt and water with the evolutions of is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. मैंने बोला आपको न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, एसिड प्लस बेस क्रिएट करता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट को जनरेट करता है. एग्जांपल जैसे विनेगर, एसिड बेकिंग सोडे के साथ मिक्स करेंगे, एसिड को बेस के साथ मिक्स, सॉल्ट वाटर प्लस गैस कौन सी रिलीज होगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो सिमिलरली देखिए द रिएक्शन बिटवीन सिमिलरली when hydrochloric acid is added to sodium hydroxide or sodium chloride and water are formed with the evolutions of heat. आ रहा बेटा यहाँ समझ में. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना. अब यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेली लाइफ में कैसे यूज में आता है, देखिए. एज अ रेमेडी ऑफ इंडिकेशंस, तो हाइड्रोलिक एसिड इज प्रोड्यूस
इन द स्टोमक विच इज एसेंशियली फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। क्या कहते हैं, जो मतलब जो स्टोमक होता है, जो पेट होता है, उसमें क्या होता है, HCl होता है, एक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है। बट वी कैन ईट स्पाइसी फूड, आवर स्टोमक प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक एसिड। जब हम स्पाइसी जो चरका खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट एसिड HCl अपना प्रोड्यूस होता है अंदर स्टोमक में। तो क्या होता है, फिर उसकी वजह से एसिडिटी होती है और इंडिकेशन होता है। इंडिकेशन कैन बी वेरी पेनफुल होता है एंड कैन इवन कोज स्टोमक अल्सर। तो एक अल्सर वाली जो पेट की बीमारी है वो पैदा कर देता है। ए बेस न्यूट्रलाइजेशन द इफेक्ट ऑन एसिड, डॉक्टर गिव एंटासिड। जो क्या होता है, जैसे अपने एसिडिक हो गया तो क्या क्या देगा डॉक्टर, एंटासिड देगा, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देगा टू क्योर इंडिकेशन, उस इंडिकेशन से लड़ने के लिए। ठीक है बेटा, ये तो हो गया एज अ रेमेडी फॉर इंडिकेशन। सेकेंड क्या होता है बेटा, टू क्योर आंट एंड बी स्टिंग। अगर आपको किसी चींटी और बी ने काट लिया तो क्या करेगी बेटा, ant or bee sting contains formic acid which is injected into the skin when a person is bitten by an ant or bee, है ना। फॉर्मिक एसिड जनरेट करेगी अपने बॉडी में। दिस कॉज पेन एंड स्वेलिंग, पेन होगा और सूजन आ जाएगी जिस जगह वो काटेगी। द इफेक्ट ऑन आंट और बी स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग एज अ बी लाइक बेकिंग सोडा or calamine lotion on the affected area of the skin, the base neutralizing the effect of acid। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इन ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, यानी न्यूट्रलाइजेशन एसिडिक सॉइल। व्हाट इज, प्लांट ग्रो बेस्ट इन नेचुरल सॉइल्स ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट और ड्यू टू excessive use of fertilizer, the soil either become too acidic or too basic, which reduce soil fertility and result in the poor growth of plant। If the soil is too acid और acidic होगी तो it treated with base like क्विकलैम। क्विकलैम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्विकलैम कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और स्केब लैम स्लेक्ट लाइन क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो दिस बेस न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक soil making in natural। If the soil is to be basic, organic matter like compost or manure is added to soil, it release acid into the soil and neutralizing the basic nature of it, thus making it natural। ठीक है, ये क्या होता है, एसिडिक सॉलिड्स का न्यूट्रलाइजेशन होता है। आ रहा है बेटा समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिक वेस्ट फ्रॉम अ फैक्ट्री, यानी टू ट्रीट फैक्ट्री वेस्ट। तो फैक्ट्री वेस्ट आर मोस्टली एसिड इन नेचर। इफ दे फ्लो इनटू वाटर बॉडी दे कोज हार्म टू एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल। और बेसिक सब्सटेंस लाइक स्केल्ड लाइम आर एडेड टू फैक्ट्री वेस्ट टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन देम बिफोर दे आर डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी। ठीक है बेटा, तो क्या होता है, जो फैक्ट्री से निकला हुआ जो एसिडिक वेस्ट होता है वो कहाँ चला जाता है बेटा, वाटर बॉडी में। ठीक है, तो ये एसिडिक वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री है। तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के पॉइंट है जो डेली लाइफ में यूज में आते हैं। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू।